मुझे विपक्ष के नेता द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं माननीय विपक्ष के नेता से अनुरोध करती हूं कि सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मान्यवर, आपके लिए निर्धारित समय 8 मिनट है। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं नेता प्रतिपक्ष इसी विषय के लिए सामने खड़ा हूं कि आज हमारे देश में साफ वायु और क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें पॉलिसी स्ट्रेंथन करनी है। और ये जरूरी इसलिए है महोदया क्योंकि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। फिर विपक्ष को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। भारतीय अग्निशिखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे देश का युवा और इस देश की जनता है, लेकिन इस देश की प्रगति के लिए पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार अपनी व्यवस्था की मदद से पर्यावरण की अवस्था को दुरावस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिर वो IQ एयर इंडेक्स में हमारा तीसरा खराब पोल्यूशन होना हो, या फिर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर प्लान में हमारा पुअर स्टेटस हो, या फिर दिल्ली, मुंबई, वाराणसी जैसे सिटी जो हमारे नेशनल, स्टेट और रिलीजियस कैपिटल है उसका पोल्यूशन कैपिटल बनना हो। हम चर्चा इसलिए भी अनुरोध करते हैं महोदया क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं है। इट इज द इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी सिलेक्शन और पॉलिटिक्स से लेकर पोल्यूशन तक की बातें हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से नाकामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। नेशनल क्लीन एयर प्लान हमने 2019 में लाया गया था, लेकिन क्रिया का रिपोर्ट साफ दर्शाता है केवल 29% शहर प्रगति कर पा रहे हैं और कईयों के तो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स तक जारी नहीं है। करप्शन के साथ साथ विशाखापट्टनम और बेंगलुरु जैसे शहरों का 0 और 1% का फंड यूटिलाइजेशन और देश के विकास के लिए एयर फोरकास्टिंग सिस्टम बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत में वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि क्लीन एनवायरनमेंट इज ए एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21। डेवलपमेंट की बातें छोड़िए, फंडामेंटल राइट्स की सुविधाएं तक सरकारें नहीं दे पा रही है और जनता को इसमें से क्या मिलता है महोदया? हसदेव अभयारण्य में कोयलों की खदानें, 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें जंगलों की जमीनें इंडस्ट्रीज और डैम्स को दी गई और नेशनल एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान का कमजोर इंप्लीमेंटेशन सरकार को मिलता है। ये बातें मुझे बताना अहम क्यों लग रही है? क्योंकि सरकार डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में समतोल नहीं रख पा रही है और दोनों क्षेत्रों में नाकामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। सही मायनों में मानवीय मैं से हम तक का विकास जिसमें जल, जंगल, जमीन और पशु पक्षी का समावेश हो, ऐसा विकास सरकार से अपेक्षित होता है। परंतु आज पायलट प्रोजेक्ट्स के नाम पर बायोडायवर्सिटी को खत्म करने का काम शुरू है और मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर जिन पहाड़ों को बनने में सालों साल लगे हैं उसे करोचने का काम शुरू है और इन सब को छुपाने के लिए सरकार खुद के गोल्स की ग्रीन वॉशिंग कर रहा है और अपने मंत्रालयों की छवि को चमकाने का काम कर रहा है। जब क्लाइमेट एक्शन की बात सरकार करती है ना, तब मैं उन्हें गाडगिल कमेटी का रिपोर्ट याद दिलाना चाहता हूं। 64% इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन रिकमेंड किया था, स्टैट्यूटरी बॉडी मांगी थी, लेकिन आपने क्या किया? नई कमेटी लाई और 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर में से केवल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इकोलॉजिकल जोन बताया और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तो भी उससे कम किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब आपको फाइन लगाया ना, उस पर भी फाइनल रिपोर्ट के लिए सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। आज हम क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट जैसी बातें देखते हैं जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरी नेशन है, लेकिन मैं बड़ा प्रश्न यह खड़ा करना चाहता हूं, क्यों आज तक दिल्ली प्रोटोकॉल या फिर जयपुर एग्रीमेंट या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल की कॉन्फ्रेंसेस भारत से होती हुई नहीं दिखाई देती है, जिससे हमारे विचार, हमारी पॉलिसी दुनिया तक जाए। क्योंकि ग्रीन लीडरशिप के मामले में हमारा आगे होना छोड़िए, हमें गिना तक नहीं जा रहा है। यह बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। एयर पॉल्यूशन की लूज इंप्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के वजह से ही आज हम डेथ्स का प्री मैच्योर क्राइसिस की ओर जाते हुए देख रहे हैं, जिससे इकोनॉमी में 2.7 लाख करोड़ का इकोनॉमिक लॉस और जीडीपी को साल दर साल नुकसान हो रहा है। और इसके बजाय, इसे ध्यान देने के बजाय सरकार ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स को केवल पैसे का धोरण बनाने के पीछे लगा है और ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कुछ कर भी नहीं रहा है। जब इस बात को हम ध्यान रखते हैं ना, तो सरकार के पॉलिसी फेलियर का एक यह महत्वपूर्ण भी कारण है क्योंकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे देश में कमी है
और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका पब्लिक ओन्ड होने की जगह प्राइवेट ओन्ड होने की ओर अग्रसर होना है। और इन सब से निकलकर जब देश की एनजीओ आगे आती है ना, तब उनके लिए क्या होता है, तो पीएलआई स्कीम्स की कमी और उनके ऊपर हेवी टैक्सेस पॉलिसी। महोदया, 25 से 30% का टैक्स, वो भी डोनेशंस पर, जो क्लीन एयर के लिए है, तो एनजीओस के लिए क्लाइमेट एक्शन इज ओनली द टैक्सेशन। ऐसी पॉलिसी सरकार खुद निर्माण कर रही है, समस्या खुद निर्माण कर रही है। आज हमारे देश में वेरियस पॉलिसीज है, वो इन्वायरमेंटल के हिसाब से पेट्रोल डीजल के लिए है, लेकिन सरकार ईवी को फाइनल सॉल्यूशन समझकर उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिक्स नहीं ला रही है, जिससे लिथियम माइनिंग इफेक्ट्स को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार सिर्फ कंजम्पशन पर ध्यान दे रही है, लेकिन सोर्स ऑफ कंजम्पशन पर कोई ध्यान नहीं है। मरीन पोल्यूशन की वजह से जब हमें क्लाइमेटिक चेंजेस नजर आते हैं, फिर भी सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को समंदर किनारे लगाने की परमिशन देती है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और जनता को सहन करना पड़ता है वो कार्बन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर डिप्लीशन के नेगेटिव इफेक्ट्स। महोदया, जब हम सरकार को इन समस्या से अवगत कराते हैं ना, तो सरकार कहती है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता है, लेकिन मैं उन्हें दृढ़ता से बताना चाहूंगा कि मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। मेरा देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं। सरकार को समस्या से अगर निकालना है तो वी आर इन क्राइसिस बट वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, ऐसी मानसिकता से निकालना होगा और पॉलिसीज की बजाय इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान रखना होगा। हमने आमिर खान का पानी फाउंडेशन देखा है, सयाजी जादव का सह्याद्री देवराई देखा है और इंडियन ग्रेटा थनबर्ग, लिसिप्रिया कंजुम के सिंगुलर मूवमेंट्स देखा है। इन मूवमेंट्स का मास मोबिलाइजेशन होने की जरूरत है और डायरेक्ट पॉलिसी अडॉप्शन के लिए फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है। गैबॉन जैसे पॉपुलर स्टेट जब कार्बन न्यूट्रल होते हैं ना, तो हम उसे क्या देखते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद उनका लोन डेप्थ भी कम हुआ है और हैप्पीनेस एजुकेशन इंडेक्स में वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा लोन डेप्थ पहले से ज्यादा है और कार्बन न्यूट्रल मेजर्स पहले ही स्लो प्लेस पर चलते हैं। महोदया, जब ये सरकार की बातें ग्लोबल होने से पहले ग्रासरूट लेवल पर आएंगी ना, जब ये जनरलों पर बातें ना रहकर जमीनी हकीकत होती हुए हमें दिखाई देंगी और ये केवल एक्सपेरिमेंट्स ना होकर एक्सपीरियंसेस होंगे, तभी सही मायनों में हम भारतीय महासत्ता वाला देश बन पाएंगे, जिसमें साफ हवा प्रदूषण मुक्त वाला देश होंगे। तब हम गर्व से कह पाएंगे कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनने का इरादा अब हमारे मन में है। बढ़ रहे हम प्रगति की और जिस रफ्तार से, बढ़ रहे हम प्रगति की और जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन विश्व भी उस पार से, कर रहा हमको नमन विश्व भी उस पार से। ये हो, इतना ही आशावाद रखता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।